धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी पूज्य मस्ताना जी के टाइम की, बलूचिस्तान का पीर। पूज्य मस्ताना जी की मशहूरी सुनकर बलूचिस्तान का पीर, जिसके हजारों चेले थे, मस्ताना जी के दर्शन करने आया। सत्संग सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि ब्यास जाने को तैयार हो गया। पूज्य मस्ताना जी ब्यास के लिए चल पड़े और सांगला हील होते हुए ब्यास पहुंच गए। पीर साहिब बाद में चले और फिर सांगला पहुंचे। पूज्य मस्ताना जी ने उन्हें लाला रखा राम जी का सांगला हील का पता दिया हुआ था। सांगले आकर उसने पूज्य मस्ताना जी और लाला रखा राम का भी पता किया। जब दुकान पर पहुंचा तो लाला रखा राम जी ने उसकी बड़ी इज्जत की, क्योंकि पीर बहुत अच्छा और प्रभावशाली व्यक्ति था। घर ले जाकर अच्छी खातिरदारी की। दूसरे दिन पीर साहिब के साथ ब्यास के लिए चल पड़े। पीर साहिब को पहले दर्जे के डिब्बे में बिठाया और जो उनके साथ चेले थे उन्हें रेल के दूसरे डिब्बे में बिठाया। ब्यास पहुंचते ही पूज्य मस्ताना जी के दर्शन हो गए। पीर साहिब ने लाला रखा राम जी की सेवा की भरपूर सराहना की। पीर साहिब के आने की खबर सच्चे पातशाह के पास पहुंची तो उनके लिए अलग टेंट लगवाया गया। पूज्य मस्ताना जी और पीर साहिब हजूर महाराज सच्चे पातशाह को मिलने गए। लाला रखा राम जी को भी साथ ले लिया। सच्चे पातशाह को पूज्य मस्ताना जी ने बताया कि ये बलूचिस्तान का पीर है और वहां से चलकर आपके दर्शन करने के लिए आया है। यह बताने भी आया है कि मस्ताना जी ने बलूचिस्तान में हल्ला मचा दिया है और ऐसा हल्ला मचाया है कि आज तक किसी फकीर ने ऐसा नहीं किया। इसलिए इन्होंने सोचा कि मस्ताना जी के पीर के दर्शन करे जाएं। वह पीर हिंदू मजहब के खिलाफ था, परंतु अजीब किस्म के चमत्कार देखकर रह ना सका। खुद सच्चे पातशाह के दर्शनों को आया था। सच्चे पातशाह पीर को संबोधित करके कहने लगे कि तरीकत और शरीयत तो हर मजहब की अलग अलग है, परंतु मार्फत और हकीकत सब मजहबों की एक ही है। फिर कुरान शरीफ का हवाला देकर समझाया और मौलाना रूम साहब की मसनवी पढ़कर सुनाई। पीर साहब बहुत समझदार और होशियार थे। उन्होंने अर्ज की, हजूर मुझे आप नाम बख्शो, परंतु वह नाम बख्शना जो मस्ताना जी को बख्शा हुआ है। सच्चे पातशाह जी ने, महाराज सामन सिंह जी ने फरमाया, ना भाई आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। पीर साहिब ने 10-15 मिनट के पश्चात फिर दूसरी दफ़ा बेनती की, जनाब मुझे नाम की बख्शिश करें, परंतु जो नाम आपने मस्ताना जी को दिया हुआ है वही मुझे देना। सच्चे पातशाह ने फिर फरमाया, ना भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी दफ़ा पीर साहिब ने इसरार किया, फिर वही उत्तर मिला, ना भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग 1.5 घंटे के बाद सभी अपने टेंट में वापस आ गए। क्योंकि महावारी सत्संग था, टेंट में आकर पीर साहिब ने कहा, पीरी तो है ही है, हम तो माया के पीर हैं। सत्संग सुनकर पीर साहिब बहुत मस्त हो गए। अपनी पीर और कौम मजहब के होश भूल गई, क्योंकि सच्चे पातशाह का सत्संग सभी मजहबों के लिए साझा होता था और हर मजहब के महात्माओं का उदाहरण दिया करते थे। पीर साहिब ने उठकर आवाज लगाई, मैं आया हूँ दूर से, मेरी झोली भर दे नूर से। यह शायद 1946 की बात है। इससे स्पष्ट होता है कि सच्चे पातशाह ने पूज्य मस्ताना जी को आम सत्संगियों से कोई अलग बख्शिश कर रखी थी। फिर वह पीर और उसके बहुत से साथी नाम लेकर बलूचिस्तान वापस चले गए। वहां जाकर लोगों को बताया, जो कुछ पूज्य मस्ताना जी से सुनते थे वह सच है, बल्कि जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा
वह पूज्य मस्ताना जी के बताने से सवाया देखा। वापिस के समय पीर ने सच्चे पातशाह के आगे बेनती की कि पूज्य मस्ताना जी को उनके साथ ही बलूचिस्तान भेज दिया जाए, जिस पर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया कि अब मस्ताना जी की ड्यूटी वहाँ से ख़त्म है, इनकी जगह चौधरी रेवत राम काम करेगा, जिसने 12 वर्ष तक मस्ताना जी की सोबत की है और सेवा भी बहुत की है। मस्ताना जी की ड्यूटी अब सांगला, गोजरा, मुल्तान, मिंटगुमरी, लायपुर आदि के इलाकों में लगा दी गई है। चौधरी रहमत राम पूज्य मस्ताना जी का अच्छा और नेक साथी था। जब सच्चे पातशाह ने चौधरी की ड्यूटी बलूचिस्तान में लगा दी तो आपने बहुत धन्यवाद किया और फरमाया कि उनकी वहाँ बहुत ताकत खर्च हुई है, तब डेरा बना है। वह निशान भी कायम रहेगा और संगत को भी चौधरी भजन करवाता रहेगा। चौधरी रेवत राम और रेवत जंग सड़िया दोनों इस जगह आते रहते और भी कई आदमी आया करते थे। हम उनके साथ बातें करते रहते थे। वे बताया करते थे कि उस जगह को जहाँ पूज्य मस्ताना जी रहा करते थे लोग सलाम करके जाते हैं। बीमारियों में लोग उस कुटिया के दरवाजे के कुंडे और कड़े धोकर पी लेते हैं और उनकी बीमारियां टल जाती हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।